अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि दी एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन। इसमें आपको जो आंसर करना होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, और ये वेनिश क्यों हो जाता है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इन अमोनिया H3O पॉजिटिव आयन एंड मिथाइल अमाइन। The second one question is the dipole moment of carbon dioxide and carbon disulfide. Yeah, they are zero, but that of SO2 is 1.61 dBi. तो इसका भी आपने आंसर एग्जाम में प्रॉपर लिखना होगा। The third one question जो है वो इसका है dipole moment of carbon monoxide is 0.12 dBi, but that of CO2 is 0 and Y. एंड द फोर्थ वन क्वेश्चन है जी कि प्रूव दैट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम इज जीरो। तो बच्चों ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, डिफाइन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह आपने एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस करना है और उसके ट्रेंड जो पीरियोडिक टेबल में है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इन सब के ट्रेंड्स को आपने प्रॉपर तैयार करना है विद देयर डेफिनेशंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और उसके ट्रेंड को आपने तैयार करना है, और ये लिविंग स्ट्रक्चर, इन चारों की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बीबीटी में क्या डिफरेंस है, इनके डिफरेंस को आप प्रॉपर तैयार करेंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू बीबीटी। तो इन तीनों के स्ट्रक्चर को भी आप तैयार कीजिएगा। इसके बाद है जी ऑक्टेट रूल और उसकी एग्जांपल्स, ठीक है, उसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद बच्चों जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था क्लास में, तो मैंने आपको आयनिक रेडियस केटाइन का और आयनिक रेडियस एनाइन का बताया था कि एक का स्मॉलर क्यों होता है और एक का ग्रेटर क्यों होता है अपने पैरेंट एटम से, और इसकी रीजन भी मैंने आपको प्रॉपर क्लास में बताई थी। आप इसको देखिएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यानी आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ट्रेंड के हिसाब से, केटाइन और एनाइन के हिसाब से। तो ये सारा टॉपिक आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 में कि नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयनिक एंड जस्टिफाइड। एंड क्वेश्चन नंबर 16 होगा आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का। उसके बाद वेस्पर थ्योरी आती है, वो आपने तैयार करनी है। इसके बाद लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन के कि वो क्यों ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। उसके बाद इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे आप, और इसी तरह बेसिक असम्पशंस आपने बीबीटी की भी तैयार करनी है। इसके बाद आपने कंपेयर करना है स्ट्रेंथ को, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, और सिग्मा और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को आप कंपेयर करेंगे। 22 क्वेश्चन है आपका कि वाई एमओटी जो है वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू बीबीटी के। फिर डिफरेंशिएट आप करेंगे बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, ये भी आपने पीछे भी पढ़ा था, जैसे आपने यहाँ देखा है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो यहाँ पे भी वही चीज आएगी और वही एग्जांपल्स आप तैयार करेंगे। 24 के अंदर जो है वो आपने N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी के कैलकुलेट करना है। इसी तरह आपने डिफरेंस तैयार करने हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, हीलियम एटम क्यों एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ He2 के। क्वेश्चन नंबर 28 है जी कि पाई बॉन्ड ज्यादा डिफ्यूजेबल होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ये रीजन आप तैयार करेंगे। रेडियस किसी भी एटम का आप डिटरमिन नहीं कर सकते, इसकी रीजन भी बच्चों मैंने आपको क्लासरूम में प्रॉपर तैयार करवाई थी। उसके बाद डिफरेंशिएट आपने करना है बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। और हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी तमाम शेप्स, इसकी तमाम टाइप्स, इसकी आप प्रॉपर तैयार करें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चों आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स जो है वो मिलने की उम्मीद है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम आपने तो पूरा चैप्टर ही बता दिया। तो पूरा चैप्टर नहीं बताया बच्चों, आपको ज्यादातर इन टॉपिक्स की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को आप तैयार करेंगे। कुछ के पोस्टुलेट्स मैंने आपको बताए हैं, और हाइब्रिडाइजेशन में 2-4 चीजों की आपने तैयार करनी है। तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उम्मीद है आपको आज का जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल कैम ऑनलाइन को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। तो बच्चों इस टॉपिक को एंड करने से पहले आपको वही पहले वाली बात लास्ट वीडियो की तरह कि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ यही एग्जाम में आएंगे, हो सकता है इससे डिफरेंट भी आ जाए। तो कल को आप मुझे ब्लेम ना कीजिएगा। आप अपनी तैयारी के लिए जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो उसके हवाले से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी अच्छी हो सकेगी।
तो आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप जो है आपके एग्जाम में आपके अच्छे ग्रेड्स आए, इनके लिए मैं दुआ गो हूँ आप सबके लिए। तो अपनी तैयारी के ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।